राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज सटतिला एकादशी है और सटतिला एकादशी के बारे में आज हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी कथा सुन लेते हैं, उसके बाद पूजा विधि और पूजा की सामग्री क्या लगेगी ये सुनेंगे। कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक ब्राह्मणी हमेशा एकादशी व्रत किया करती थी। हर एकादशी पर वो मेरा भगवान विष्णु का पूजा अर्चना किया करती थी। एक बार उसने भक्ति के भाव को एक माह तक कठिन व्रत करके प्रस्तुत किया। व्रत के वजह से ब्राह्मणी का शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन ब्राह्मणी की आदत थी कि वो कभी किसी को भोजन या अन्नदान नहीं दिया करती थी। जिसके बाद स्वयं एक बार मैं विष्णु साधारण साधु का भेष बनाकर ब्राह्मणी के आश्रम पर जा पहुंचा। उस दिन ब्राह्मणी ने मुझे साधारण सा मनुष्य समझकर एक मिट्टी का टुकड़ा हाथ में दे दिया, जिसके बाद मैं यानी कि विष्णु जी बिना कुछ बोले चला आया। लेकिन जब ब्राह्मणी कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी नारी शरीर को त्याग कर जब वैकुंठ धाम आई, तब उसे एक खाली आश्रम और आम का एक वृक्ष मिला। जब ब्राह्मणी चिंतित होकर बोली कि हे ईश्वर, मैंने सदैव आपकी पूजा पाठ की, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हो? तब बड़े ही निर्मल स्वर में मैंने कहा, ब्राह्मणी, तूने सदैव पूजा भक्ति तो की, लेकिन तूने कभी किसी को अन्न व भोजन दान नहीं किया। उसके बाद मैंने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे मैं धरती पर आया था और उस समय ब्राह्मणी ने उन्हें मिट्टी का टुकड़ा देकर वापस लौटा दिया था। इस गाथा के सुनने के बाद ब्राह्मणी को अपने किए पर खूब पछतावा हुआ और मुझसे यानी कि विष्णु जी से इस संकट से मुक्ति पाने के लिए उपाय पूछा। जिसके बाद मैंने सटतिला एकादशी व्रत करने का उपाय बताया। तभी से सटतिला एकादशी व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। अब हम जानते हैं कि सटतिला एकादशी को सटतिला एकादशी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 तिल के प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इस व्रत में पूजा की सामग्री क्या क्या ली जाती है। पूजा सामग्री में चौकी, पीला वस्त्र, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, जनेऊ, तिल, गुड़, धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, ये पंचामृत और मिष्ठान और ऋतुफल, ये सामग्री लगेगी। एक विशेष बात हम आपको बता दें कि गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी पर मोली लपेटकर इसे गणेश जी के रूप में पूजा में विराजित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक 10वीं तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प ले। 10वीं में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीज़ों का सेवन नहीं करें। सटतिला एकादशी के दिन प्रातः काल उठे और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करते समय पानी में तिल और गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें।
अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क करके पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। षटतिला एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु और गणेश जी को तिल और गुड़ अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूँकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करना है। इसके बाद भोग में मिष्ठान, तिल, गुड़ के लड्डू और ऋतुफल अर्पित करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग और तिल गुड़ के लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी षटतिला एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। इस दिन भगवान श्री हरि को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार षटतिला एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रदान करी। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।